Welcome to the session of digital marketing। और आज हमारे जो सब्जेक्ट है रीटारगेटिंग पर हम बात करेंगे कि व्हाट इज रीटारगेटिंग, ऑडियंस क्या है, हाउ टू क्रिएट कस्टम ऑडियंस, फेसबुक पेज ऑडियंस किसका बनाएंगे, वीडियो ऑडियंस कैसे बनेगी, वेबसाइट ऑडियंस कैसे बनेगी, कस्टमर लिस्ट कैसे बनेगी। और इंशाल्लाह इस कोर्स के बाद आप लोग फेसबुक की कैंपेन इजीली रन कर सकते हैं। और बाकी हमारा ये मॉड्यूल जारी रहेगा, इसमें 4-5 लेसन्स अभी बाकी हैं। तो जो हमारा नेक्स्ट सेशन होगा वो उस पर हम इंशाल्लाह पिक्सेल्स पर बात करेंगे और चीज़ों पर। बहरहाल पहले मैं स्क्रीन आपके साथ शेयर कर दूं। जी, तो जैसे कि हमने सीखा है, समझा है, पढ़ा है कि बायर के लिए हमेशा ऑडियंस के लिए क्रिएट करने के लिए इंटरेस्ट पहले जनरेट किया जाता है। इंटरेस्ट से डिजायर आती है यानी ख्वाहिश आती है, और वो फिर कन्वर्जन पर आता है यानी बाइंग पर आता है, परचेज पर आता है। ये पीछे कौन सी लाइट है? ये लाइट बंद हो जाएगी। तो फेसबुक हमें बहुत सारे ऑप्शंस के साथ ये भी देता है कि आप अपने फेसबुक विजिटर्स की ऑडियंस लिस्ट बना सकते हैं। सबसे पहली बात है कि उसपे हम फेसबुक विजिटर ऑडियंस लिस्ट है, फेसबुक पोस्ट लाइक ऑडियंस भी अलहदा कर सकते हैं, फेसबुक पोस्ट कमेंट्स भी अलहदा कर सकते हैं, फेसबुक की जो ऑडियंस है जिसने मैसेज किया है, फेसबुक की वो ऑडियंस जिसने आपके पेज को लाइक किया है। जैसे कि अगर आप जो एल्गोरिथम है सोशल मीडिया, खासतौर पर फेसबुक का, क्योंकि हम फेसबुक के हवाले से बात कर रहे हैं, तो जो फेसबुक विजिट करता है तो वो लिस्ट भी बनाई जा सकती है। कैसे बनाई जाएगी, किस तरह देखा जाएगा, वो आगे चलकर बताते हैं। फिर फेसबुक में जैसे किसी ने पोस्ट किया, फेसबुक पोस्ट, जो पोस्ट आप समझते होंगे कि मैं खोल के दिखा भी देता हूं आपको। और जैसे ये एक पेज है, बिजनेस पेज है, तो ये जो होती है इसको हम पोस्ट कहते हैं। ये ये पोस्ट कहलाती है, ये पोस्ट है। तो जैसे ये पोस्ट है, सेम लाइक इसको किसी ने विजिट किया है, पेज को विजिट किया है, इसको लाइक किया है, तो वो भी एक लिस्ट बन सकती है, वो रिकॉर्ड में है। किसी ने कमेंट किया है वो भी रिकॉर्ड में है, किसी ने मैसेंजर पर आपसे बात की है वो भी, और पेज को लाइक किया है। रीटारगेटिंग किसको आप कहते हैं? मतलब है जो हमने कैंपेन अवेयरनेस की चलाई और हमने उस पर एक कम्युनिटी बिल्ड की, और उस पे अब हम चाहते हैं कि हमारा जो नेक्स्ट एड है वो हम जो हमारे पेज से होकर व्यू करके जा चुके हैं, लाइक करके जा चुके हैं, या उसको देख के जा चुके हैं, कमेंट करके जा चुके हैं, या मैसेंजर पर हमसे बात करके जा चुके हैं, उनको हम दोबारा दिखाएं। मतलब बार बार दिखाना, कस्टमर एक बार में नहीं आता। ये एक सोच है कि हमने सोशल मीडिया पर ऐड चला लिया और कस्टमर्स की लाइन लग गई। फेसबुक के जो एल्गोरिथम है, जो उसका प्रोसीजर है, जो उसको कह ले जो एक तरीकेकार है, उसको हमें फॉलो करना है। आप जैसे कल बात हो रही थी कि हम कंपनीज क्यों रीटारगेट बार बार करती, बार बार आपको एड्स क्यों दिखते हैं। जैसे कल हमने एक प्रैक्टिस की है अवेयरनेस के हिसाब से, कि अवेयरनेस में हमने
जो 4x4 या 5x5 का एड कैंपेन का सेट का मॉड्यूल लगाया, जिस पर आज हम लास्ट में काम करेंगे। तो रीजन क्या है? बार बार दिखाना, बार बार दिखाना, उनको भी दिखाना जो होकर जा चुके हैं, उनको भी दिखाना जो नए आ रहे हैं। तो खा वो पोस्ट की शक्ल में हो तो वो ऑडियंस भी अलहदा से रिकॉर्डेड है, खा वो वीडियो व्यूज की शक्ल में हो। आपने वीडियो ऐड चलाया, वीडियो ऐड उसमें जिसने, वो कहता है कि जी वीडियो व्यूज है, फिर वो कहता है कि तुमने किसको दिखाना है, 3 सेकंड वीडियो व्यूज या 10 सेकंड जिसने वीडियो को व्यू किया, 15 सेकंड जिसने वीडियो को व्यू किया, 25% वीडियो को व्यू किया, 50%, 75%, 95%। तो हम किसको, हम आगे भी जाकर प्रैक्टिस करेंगे इसकी। तो वो यानी हर तरह का इसने ऑप्शन मौजूद है कि आप चाहे तो 3 सेकंड वाले को भी टारगेट कर सकते हैं और 95% को भी टारगेट कर सकते हैं, 15 सेकंड वाले को भी टारगेट कर सकते हैं। तो रीटारगेट में फिर तीसरा तरीका है लीड ऑडियंस। अच्छा, लीड पर तो हमने काम किया, कैंपेन चलाई, रन किया कि लीड थ्रू फॉर्म के, थ्रू वेबसाइट के, थ्रू व्हाट्सएप के, थ्रू मैसेंजर के। लीड से हमारे पास एक डाटा आ गया, एक डाटा आ गया कि जैसे कि उसका ईमेल आ गया, उसका व्हाट्सएप नंबर आ गया, उसका कॉन्टेक्ट नंबर आ गया। और लीड हम अगर हमने फेसबुक फॉर्म से किए चाहे वेबसाइट से किए, वो भी हमारे पास इधर रिकॉर्ड है, हम उसको भी टारगेट कर सकते हैं। और रीटारगेटिंग में हम कह सकते हैं उसको कि हमें ऐसे मजीद कस्टमर चाहिए, मजीद इस तरह के जिन्होंने वीडियो व्यूज किए हैं, इस तरह के जिन्होंने 3 सेकंड का वीडियो व्यू किया है, तो वो हमें ऐसे और चाहिए। या जिसने, अब मैं जैसे अगर सेलेक्ट करूंगा ना, तो भाई 95% वाला तो है ही है, मैं करूंगा 15 सेकंड वाले को और 3 सेकंड वाले को सिलेक्ट करूंगा कि 3 सेकंड वाला आए मेरे 15 सेकंड पर या 95% पर आए। उसे 3 सेकंड व्यू किया, आगे निकल गया, उसको बार बार दिखे। तो इसी तरह आप वेबसाइट ऑडियंस, यानी अगर आपका ई कॉमर्स स्टोर है या आपका वेबसाइट कोई भी है और आपने उसकी इवेंट यहाँ पर फिक्स किए हुए हैं, तो वो इवेंट के थ्रू ट्रैफिक को रिकॉर्ड करता है, जो मैं अभी आगे जाकर आपको समझाऊंगा। वो रिकॉर्ड करता है फेसबुक से ट्रैफिक वेबसाइट पर लैंड किया, किस पेज पर गया, कौन से पेज पर गया। मिसाल है, अगर हमने कोई लैंडिंग पेज दिया हुआ है इवेंट के अंदर कॉन्टेक्ट अस का या प्रोडक्ट का, तो हम उसके उस पर जितने ऑडियंस गए उनको भी दोबारा रीटारगेट कर सकते हैं। रीटारगेट के साथ साथ हम वैसे कस्टमर मजीद मांग सकते हैं फेसबुक से। फिर इसमें देखें, जो रीटारगेट में लिस्ट भी बनाई जाती है, और उसमें कुछ कंपनीज होती हैं, कुछ लोगों के पास डाटा मौजूद होता है ओल्ड ऑडियंस का। मतलब है कि जो होकर गए हैं, और अभी आपने समझे फेसबुक पेज ही नहीं बनाया था, आप सोशल मीडिया पर या एड कैंपेन पर आए ही नहीं थे, लेकिन आपके पास लिस्ट मौजूद है। आप उस लिस्ट के जरिए भी फेसबुक को कह सकते हैं देख करके हमें ऐसे ऑडियंस, सिमिलर ऑडियंस चाहिए। इसको देखिए हम कहते हैं कस्टम ऑडियंस। कस्टम ऑडियंस जैसे भी हमने अपनी एड कैंपेन में देखा, एड सेट के ऊपर मैं आपको दिखाता हूं, एड मैनेजर पर हम चलते हैं। ये सबको नजर आ रहा है एड मैनेजर, ठीक है। अगर हम कोई भी चलें अभी एक कैंपेन कोई सी भी खोल लेते हैं। ये हमारा एड सेट है जहां हमने सारी इंस्ट्रक्शंस देनी है। ये क्रिएट न्यू ऑडियंस, ये कस्टम ऑडियंस। दिस इज कॉल्ड कस्टम ऑडियंस, यानी हम कस्टमाइज कर रहे हैं, हम कस्टमाइज कर रहे हैं कि हम तो इसलिए कस्टम ऑडियंस कहते हैं इसको। इसी तरह
एक होता है जिसमें हम डाटा भी कलेक्ट करके दे सकते हैं, और कलेक्टेड डाटा जो होता है फेसबुक उस पर भी काम कर सकते हैं। एक होता है फेसबुक लुक का लाइक ऑडियंस, जो यूट्यूब में सिमिलर ऑडियंस कहलाती है, फेसबुक में लोकल लाइक ऑडियंस कहलाती है। लोकल लाइक ऑडियंस क्या होती है कि आपने एक डाटा मेंटेन किया हुआ है एक्सेल की शीट पर, या आपने किसी भी शीट पर, और उसमें एक फॉर्मेट के तहत उसमें नाम है, उसका फोन नंबर है, और उसका समटाइम उसकी वैल्यू भी है। अगर वैल्यू भी दे सकते हैं कि इसने कितने की परचेज की है मेरे साथ। कहते हैं ना कि जब कस्टमर का डाटा मेंटेन करना चाहिए, उससे फायदा मिलेगा। तो उसमें ये होगा कि आप वो वैल्यू समेत भी दे सकते हैं फेसबुक को कि जी इस पर आप हमें इतनी वैल्यू का इसने खर्च किया है, इस वैल्यू का हमें इतने लाख ऑडियंस मजीद दें। तो यहां तक बात क्लियर हो गई सबके कि कस्टम ऑडियंस क्या है और लुक अलाइक ऑडियंस क्या है। इस हवाले से यहां तक किसी का कोई सवाल? चले आगे बढ़ते हैं। हम्म, अच्छा, फरवासम अगेन रिपीट कर दे, ठीक है। कहाँ से रिपीट करना है, मतलब कस्टम ऑडियंस में? कस्टम ऑडियंस देखें, हमेशा कस्टमर की आपने एक तो पहले सबसे पहले लिस्ट बनाकर बनानी है एक्सेल शीट पर, और उसमें उसका नाम हो गया, उसका नाम हो गया, उसका सिटी हो गई, उसका फोन नंबर हो गया, ईमेल है वो। तो वो लोकल लाइक ऑडियंस में और वैल्यू, अगर वैल्यू है नहीं भी है, दोनों बातें हैं, वैल्यू हो जाए और अच्छा है। वो लिस्ट हम देते हैं फेसबुक को लोकल लाइक ऑडियंस में, जो अभी हम जाकर सीखेंगे। तो उसमें वो हम उसको कहते हैं कि हमें मजीद ऐसे कस्टमर्स लाकर दो जिसमें वो रेशो पूछता है, तो वो हम एडजस्ट करते हैं। तो मतलब है आप फेसबुक को कह सकते हो ये मेरे पोटेंशियल कस्टमर है। लिस्ट होती है 100 से ज्यादा लोगों की, ये भी जहन में रखिएगा। 100 से ज्यादा, 1000 लोगों की लिस्ट है, 2000 की है, 60,000 की है, नो मैटर, वो लिस्ट आप दे दें, और उससे वो लुका लाइक ऑडियंस आप क्रिएट कर लेते हैं। इस और दूसरी ऑडियंस होती है कस्टम ऑडियंस। कस्टम ऑडियंस वो होती है जिन्होंने आपके पेज पर विजिट किया है, खा विजिट किया है और कुछ भी नहीं एक्शन लिया। हाँ, उन्होंने किसी पोस्ट को लाइक किया है, या उन्होंने किसी पोस्ट पे कमेंट किया है, या आपसे मैसेंजर में राब्ता किया है, या आपके पेज को ओनली लाइक किया है। हम उस ऑडियंस को रीटारगेट कर सकते हैं। रीटारगेटिंग मीन्स है उसको दोबारा ऐड दिखाना। जो बार बार ऐड आपको दिखते हैं ये रीटारगेटिंग में होते हैं। मकसद देखिए, कस्टमर एक बार में नहीं आता है, उसको बार बार रीटारगेट करना होता है। उसकी उसका इंटरेस्ट जनरेट होता है, इंटरेस्ट के साथ डिजायर बनती है, और फिर जाकर वो बाइंग या कन्वर्ट होता है, वो कन्वर्जन में आता है। चाहे आपने वीडियो एड चलाए में हो या पोस्ट चलाई हो, वीडियो व्यूज के भी आप रिटारगेट कर सकते हैं। 3 सेकंड के हैं, 10 सेकंड के हैं, 15 सेकंड के, 25% है, किसी ने 50% वीडियो व्यू किया है, किसी ने 75%, किसी ने 95% वीडियो व्यू किया है। हर तरह के जो आपका विजिटर है उसको रीटारगेट किया जा सकता है। तो और लीड की शक्ल में, अगर आपने लीड की कैंपेन चलाई है, अच्छा यहाँ पर लीड बाज लोगों को शायद, अक्सर को तो खैर पता होगा, बाज लोगों को नहीं समझ लीड होती क्या है, तो तार कहते हैं। लीड वो होती है, तार नहीं है किसी किस्म की। लीड वो होती है जिसमें आप कस्टमर्स का डाटा लेते हैं, तफसील लेते हैं, उसका नाम है, उसका फोन नंबर है, उसका एड्रेस है, उसका उसकी रिक्वायरमेंट है। तो वो एक सीरियस कस्टमर होता है, उस आइडियल कस्टमर का, और उससे आप मीटिंग तय कर लेते हैं। उस लीड फॉर्म में फिल करने के बाद राब्ता करके, या वो आपसे राब्ता करके या आप राब्ता करके, दिस इज कॉल्ड लीड ऑडियंस। आप किसी से उसकी डिटेल लेते हैं। फिर आपने अगर अपना वेबसाइट बनाया हुआ है, उसको अटैच किया हुआ है इवेंट्स के साथ, पिक्सेल्स के साथ, तो वो फिर वेबसाइट पर जो ट्रैफिक जा रहा है थ्रू फेसबुक वो भी रिकॉर्ड हो रहा है। तो उसमें भी आप उस ट्रैफिक को भी रीटारगेट दोबारा कर सकते हैं नए लोगों के साथ। आपने
फेसबुक का पेज बनाया बहुत बाद में, बिजनेस पेज, लेकिन आपके पास एक तरीका है कि आपने एक लिस्ट बनाई हुई है, आप काम बिजनेस कर रहे हैं, कोई भी बिजनेस कर रहे हैं, सर्विस बिजनेस कर रहे हैं या प्रैक्टिकल फिजिकल बिजनेस कर रहे हैं, प्रोडक्ट बिजनेस, तो उन ऑडियंस की भी आप लिस्ट फेसबुक को दे सकते हैं। 100 से ज्यादा लोगों की लिस्ट देनी चाहिए, और उससे ऊपर जितनी भी हो, 50,000, 60। दिस इज कॉल्ड कस्टम ऑडियंस, जिनको हम पोस्ट के जरिए, वीडियो के जरिए, लीड के जरिए, वेबसाइट के जरिए टारगेट करेंगे। दिस इज कॉल्ड कस्टम ऑडियंस। दूसरी ऑडियंस है लोकल लाइक ऑडियंस, सिमिलर ऑडियंस यूट्यूब पर कहते हैं उसको, कि हमें ऐसी लोकल लाइक में हम लिस्ट फराम करेंगे उसको पूरी उसके फॉर्मेट के मुताबिक। तो वो क्या, हमें ऐसे मजीद कस्टमर चाहिए, वैल्यू के साथ, विदाउट वैल्यू। क्लियर हो गई बात? दो तरीके पर हम काम करेंगे, कि हमने रीटारगेट कस्टम ऑडियंस पर और फेसबुक का लोकल लाइक ऑडियंस पर काम करना है। तो इसके बाद आप अपनी अवेयरनेस की कंपेन की बिस्मिल्लाह कर सकते हैं, अगर कोई करना चाहता है तो। इज दैट क्लियर यहां तक? ओके, तो अब हम एड मैनेजर पर जाते हैं। ठीक है, श्योर है। चले हम, अच्छा मैं एक फॉर्मूला आपको चलते चलते एक और बता दूं। नॉर्मली मैं जब काम करता हूँ ना, या तो मैं अवेयरनेस की कैंपेन 4x4 चलाता हूँ, जो आज हम लास्ट में प्रैक्टिस फिर करेंगे, और 2 दिन अवेयरनेस अगर नया स्क्रैच पे है, या ये करता हूँ कि अगर बजट ज्यादा है तो अवेयरनेस की कैंपेन 2 दिन बाद चलाने के साथ ही ट्रैफिक की कैंपेन भी चला देता हूँ। तो ये आप कर सकते हो, उससे ये होता है फायदा कि रिस्पॉन्स जरा जल्दी आता है, अगर आपका बजट अच्छा है, आपके कस्टमर का बजट अच्छा है। वही सारा तरीकेकार है, नाम लिखना है, हर चीज है, हम उस पर ऑलरेडी वर्क कर चुके हैं, हम उस पर वक्त जाया नहीं करेंगे। हम सीधा हमने ऑडियंस क्रिएट करनी है, हम उस ऑडियंस पे जाते हैं। हमने यहाँ से पेज सेलेक्ट किया, अगर आपके पास ज्यादा पेज है, आपने कौन से पेज की ऑडियंस सेलेक्ट करनी है। अच्छा, इसमें एक ध्यान रखिएगा कि एड मैनेजर वही यूज करेंगे जहां से आपने, अगर आपका एक से ज्यादा एड मैनेजर है तो फिर आप वही एड मैनेजर करेंगे जहां से आप उसकी कैंपेन रन कर रहे हैं, वहीं से ऑडियंस बनेगी। चले मैं मिसाल डीजीएम की लेता हूँ। बजट वगैरह हमने सब कुछ कर लिया, सब कुछ लिया, अब आ जाए हम यहाँ पर कस्टम ऑडियंस में, हम कहते हैं क्रिएट न्यू। 2 ऑप्शन दे रहा है आपको, स्क्रीन शो हो रही है सबको, कस्टम ऑडियंस और लुक अलाइक। अभी हम कस्टम ऑडियंस को हमने क्लिक किया। अब ये सोर्सेज बता रहा है, मेटा सोर्सेज भी बता रहा है, योर सोर्सेज बता रहा है। योर सोर्सेज है, वेबसाइट है, ऐप पर एक्टिविटी है, कैटलॉग है, ऑफलाइन एक्टिविटी है, कस्टमर लिस्ट है। अभी हम मेटा सोर्सेज पर आते हैं, हम कहते हैं जी फेसबुक ऑडियंस। क्लिक कर दिया हमने, नेक्स्ट। अब ये यहाँ पर आप पेज को फिर जरा एक बार देख लेंगे, उसी पेज पर आप कर रहे हैं जिसकी आप ऑडियंस कर रहे हैं, सेलेक्ट कर ले, डीजीएम पर हम कर रहे हैं। ओके, अच्छा जी, यहाँ आप ये ऑप्शन पूछ रहा है, पीपल हु करंटली लाइक और फॉलो योर पेज, everyone who engaged with your page, anyone who visited your page, people who engaged with your any post or ad, people who clicked any call to action button like WhatsApp, Messenger, people who sent a message to your page। आप कौन सी ऑडियंस को सिलेक्ट करेंगे? तो मैं सिलेक्ट करूंगा, भाई अब बात हो गया, भाई इसने तो लाइक और फॉलो तो कर लिया, अब इसको क्या दिखाना बार बार, लेकिन मैं कहूंगा जो इंगेज्ड है, बेस्ट वे, जो एंगेज हुए किसी भी सेंस में, उन्होंने क्लिक किया है, एनलार्ज करके देखा है, उन्होंने उसको लाइक करके देखा है, उसे कमेंट करके देखा है। अच्छा, एंगेज विद योर, बहरहाल ये हर बिजनेस पर वेरी करता है किस तरह का ऑडियंस चाहिए। मैं कर दूंगा लास्ट 30 डेज। क्योंकि ज्यादा पीछे नहीं जाना, लोगों को ज्यादा बात ना
हफ्ते तक ही याद रहती है। और अगर आपकी कैंपेन रन कर रही है 30 दिन में जित और मुसलसल आप रन कर रहे हैं, तो 30 दिन में जितने लोगों ने आपको विजिट किया है। अच्छा, इंक्लूड पीपल एनी। अब ये यहाँ ऑप्शन दे रहे हैं, इंक्लूड, इंक्लूड का ऑप्शन दे रहे हैं। तो आप, अगर आपके और बिजनेसेस भी हैं और आपके अप्रोच में वो पेजेस हैं, तो आप वहां से, और सेम आपका ये एड मैनेजर है, तो आप उनके भी यहाँ सेलेक्ट कर सकते हो। अच्छा, इसमें परेशान नहीं हो ना, बाज लोगों का एक ही पेज होता है तो वो नहीं भी आ रहा है तो कोई मसला नहीं है, तो आप यहाँ से भी उनकी भी ऑडियंस क्रिएट कर सकते हैं। जैसे मैंने ख्वाजा एडवेंचर्स का, अब यहाँ पर आप इसको अपनी मेमोरी के लिए कोई भी नाम दे सकते हैं कि DGM फेसबुक ऑडियंस, फेसबुक न्यू ऑडियंस, ऑडियंस DGM पाकिस्तान। ठीक है, क्रिएट ऑडियंस। अब आ जाए, ये देखिए, ये हरी बत्ती जल गई, राइट का निशान आ गया। तो अब ये हो गया। अब ये यहां से आप क्रिएट अ लोकल लाइक ऑडियंस, अब आप कहते हो मजीद मुझे ऐसे ऑडियंस चाहिए जो, यहां पर आपने लोकेशन सेलेक्ट कर ली पाकिस्तान। अच्छा, और यहां पर आपने यही वो देखें ऊपर आ गया फेसबुक न्यू ऑडियंस DGM। इसी के अंदर मुझे ऐसे मजीद लोग चाहिए 1%। अब ये क्या है, 1 से 6%। ये 1 से 1% वो होता है कि जो इन ऑडियंस के नियरेस्ट होता है। मतलब क्वांटिटी वो एस्टिमेटेड रीच बता रहा है, 6,25,000 लोगों को मैं दिखाऊंगा। 1% पाकिस्तान में इस तरह के मजीद लोग जो फेसबुक पर ज्यादा रहते हैं, दरमियान में आते हैं, कम आते हैं, मैं उनको दिखाऊंगा। 1%। अगर मैं कहता हूँ 2%, तो 1 के बाद 1% तो इंक्लूड हो गया। 2%, जो 1%, तकरीबन 1% के रेशो बनता है 85%, यानी 85% तक के ऐसे लोग। फिर इसी तरह बढ़ते जाए तो बेशक बजट बढ़ता जाएगा, जितना गुड़ डालो उतना मीठा। वो कहता है मैं 1 2 3। 1% में मतलब है वो करीब के लोग, बहुत करीब के लोग, मतलब करीबी हैबिट्स के, उनका मिलता जुलता इंटरेस्ट है जिसमें रिजल्ट ज्यादा आएंगे। 2%, 3%। अब सवाल ये पैदा होता है, मैं आपकी तरफ से क्वेश्चन करता हूँ कि हमें क्या जरूरत है 1 2 3, हम सिर्फ 1% कर लें, जो नियरेस्ट इंटरेस्ट के लोग हो, जो सिमिलर मिलते जुलते लोग हो, तो वो ज्यादा बेहतर है। देखिए, हम तो लगा रहे हैं 1,000 रुपए का बजट, 500 रुपए का बजट, तो कंपनीज ऐसी हैं करोड़ों रुपए का बजट लगाती, महीने का करोड़ों रुपए। अब उन्होंने कहा भाई हमने तो लगा लिया 10 लाख वहां पर, हमें लोकल लाइक अब मजीद रीटारगेटिंग करनी है। ठीक है, हमने उन लोगों को 1% को दिखा दिया, उन जैसे करीबी लोगों को, करीबी मिजाज के लोगों को, उन जैसे लोगों को, मजीद नए लोगों को। तो आप उनको भी दिखाएं जो 2% है, जो 3% है, ताकि हमारी अवेयरनेस बढ़े। इज डेट क्लियर? यहां तक किसी को बात समझ आई? कोई सवाल किसी का? तो ये यहां से आप देखें, मैं अब आपको समझाता हूं। आपने कस्टम ऑडियंस बना ली, आप इसको कस्टम ऑडियंस बना के भी कर सकते हैं। अगर आप, आपके पेज पर रीच बन चुकी है, आपके पेज को चलते हुए 15 20 दिन हो चुके हैं और आपकी रेगुलर कैंपेन चल रही है अवेयरनेस की, रीच की, तो आपकी एक ऑडियंस बन चुकी है। अब आपने उस जैसी मजीद ऑडियंस को दिखाना है, तो आप कहते हैं कि उनको भी दिखाना है और जैसी मजीद ऑडियंस को, तो आपने पहले फेज सेलेक्ट किया कस्टम ऑडियंस को, उसके साथ अब ऑप्शन आ गया लोकल लाइक का। तो लोकल लाइक में आपने कहा जी ये मैंने सेलेक्ट किया, नाम वही है जो आपने रखा है। ठीक है, आपने कहा मुझे ऐसे लोग चाहिए जो 1%। क्या हो गया? ये
चले हम यहां से दोबारा से मैं आपको बताता हूँ। ये हमारा एड सेट है, ठीक है। सेकंड पेज समझें, सब चीजें वैसे ही करनी है जैसे सिखाई गई। अब आ जाए ऑडियंस पर। ये कस्टम ऑडियंस है, हमने कस्टम ऑडियंस पहले बनानी है। हमने कस्टम ऑडियंस को क्लिक किया। हमने, हमारा फेसबुक का पेज है, हमने कहा जी फेसबुक पर जितनी भी कस्टम ऑडियंस आई है, और पेज को हमने यहाँ से सेलेक्ट, उसको हमने दिखाना है। हम डीजीएम पर काम कर रहे थे, हमने ये पेज सेलेक्ट कर लिया। अच्छा, हु इंगेज विद योर पेज, मुख्तलिफ ऑप्शंस दे रहा है। हमने कहा नहीं जी, जो इंगेज हुए हैं किसी भी सेंस में उनको, और 30 डेज का, जो 30 दिन में इंगेज हुए हैं, पिछले 30 दिन में। और यहाँ हमने नाम दे दिया न्यू फेसबुक ऑडियंस डीजीएम, ये हमने क्रिएट कर। अच्छा चले, अभी यहां से मैं अब आपको एक चीज और दे, क्रिएट कर दी। अब ये क्या कर रहा है, यहाँ सबको नजर आ रहा है, यहाँ हम जाएंगे ये बार पे ऑल टूल्स, ठीक है। यहाँ हम आएंगे, ये ऑडियंस, इसको हम क्लिक करते हैं। ये देखें, ये क्या कह रहा है, आपने क्या डाला था, न्यू फेसबुक ऑडियंस डीजीएम अवेलेबिलिटी रेडी। अच्छा, बाद और लिस्ट, अभी तो लिस्ट इसकी छोटी है ना, बाद को यहाँ लिखा आता है पॉपुलेटेड। पॉपुलेटेड यानी वो पॉपुलेट कर रहा है, वो कर रहा है। अच्छा, तो पॉपुलेट करने देते हैं हम उसको। लेकिन अभी ये लिस्ट इसने रेडी कर दी है, जो मैंने कस्टम ऑडियंस की मांगी थी। बात यहाँ खत्म हो गई कस्टम ऑडियंस की। अब हम सिमिलर ऑडियंस पर बात करेंगे, लुक लाइक। एक तरीका ये है कि हम कहते हैं जी ये देखें, नहीं, हमें इसी के अंदर न्यू फेसबुक ऑडियंस चाहिए, जो, अभी ये वैल्यू बेस्ड तो हम कर ही नहीं रहे। अच्छा, हमने नाम इसको सेलेक्ट कर लिया। अब हमने कहा कि जी ये यहां पर है, ये सेलेक्ट की लोकेशन पाकिस्तान, ये कंट्री वाइज चलेगा। अब ये कहता है कि ये क्या है, 1%, 2%, 1 से 6%। ये कहता है कि पहले 1% लोग जो बनते हैं, आपका 6,25,000 के करीब एस्टिमेटेड रीच बनती है। मैं ऐसे लोगों को दिखाऊंगा जो सिमिलर इंटरेस्ट होंगे, जो आपके पेज पर ऑडियंस होकर चले गए होंगे। यानी अगर उनके, आप कपड़े का काम कर रहे हैं तो उनका इंटरेस्ट कपड़े का होगा, वो बाइंग करते होंगे, परचेज करते होंगे, बिहेवियर उनका इसी तरह होगा। उस तरह के ऑडियंस को दिखाऊंगा जो नियरेस्ट है 1%। फिर ये थोड़ा, फिर मैं कहता हूँ नहीं जी मुझे 1 से 2% चाहिए, तो वो फिर कहते 2% जो है ना, मैं उसमें मजीद 6,25,000 लोगों को दिखाऊंगा, जो इसका 1% का 85% होंगे, इस, या चले इस ऑडियंस का 85%। ये 95% है ना, तो ये 85% सिमिलर होंगे, 85% सिमिलर। इसी तरह आगे बढ़ते जाए तो वो 65-75% होंगे। इसमें आप जितना आगे बढ़ते जाएंगे तो वो बजट बढ़ता चला जाएगा आपका, तो इसलिए अ, हम ज्यादातर रखते हैं, अगर बजट बढ़ा है तो हम 5 तक रखते हैं। अगर बजट आपका मुनासिब है तो आप 2 तक रखें। अब सवाल ये पैदा होता है कि आप कहेंगे भाई हम क्यों 2% वाले को टारगेट करें, जो 1%, जो 85% है। ये 95% है ना, 1% ये 85%। तो हम सिमिलर करीब वालों को करेंगे टारगेट। तो मैंने उसमें मिसाल दी, ठीक है हमारा बजट होता है छोटा, 1,000 रुपए रोज के, 500 रुपए रोज। कंपनीज है जिनके लाखों रुपए के बजट्स हैं, करोड़ों रुपए के बजट्स हैं, ऐसी कंपनीज हैं। और मैं एक कंपनी के साथ काम करता हूँ जो रोज का
2 से 3 लाख रुपए का बजट लगाता है और रेवेन्यू 8 से 10 लाख रुपए का रेवेन्यू करता है। तो वो, अब वो कहते हैं भाई हमने 1% को तो टारगेट कर लिया, हम उनको भी टारगेट करें जो 2 है 3 है 4 है 5 है, ताकि मेरी रीच अवेयरनेस बढ़ती जाए और लोग ज्यादा से ज्यादा आते जाए। देखिए मैं ये 5% तक लेकर गया हूँ, तो उसने कहा मैं 1% न्यू ऑडियंस ऐसी दिखाऊंगा जो सिमिलर होगी, करीब तरीन होगी। 1% ऑफ 2% उन लोगों को, 6,25,000 लोगों को दिखाऊंगा जो 85% के होंगे और जो इसके करीब होंगे 1% के, और इससे दूर होंगे। और ये 3% 4%। तो ये इस तरह इसको हमने ये इसको क्रिएट कर दिया। देखें, अब यहां पर आ गया फेसबुक न्यू ऑडियंस, और फेसबुक ऑडियंस लुक अलाइक भी आ गई, और कस्टम भी आ गई। ये कस्टम दिखा रहा है और ये लुक अलाइक दिखा रहा है, दोनों आ गई आपके पास। हमने असल में 2 बार किए तो इससे 2 बार आ गए, हम इसको एक बार ही कर देते हैं। ये हम सिर्फ सीखने के लिए कर रहे हैं। इज दैट क्लियर? अब आ जाए। ओके। अच्छा, अब हम फिर आ जाते हैं कस्टम ऑडियंस के अंदर। अब हम आते हैं, हम कहते हैं कि जी हम लीड फॉर्म, अगर आपने लीड की कैंपेन चलाई है, ज्यादातर लीड की कैंपेन वो चलाते हैं जो रियल एस्टेट से वाबस्ता होते हैं या सर्विस बिजनेस से वाबस्ता होते हैं, जिसमें अपॉइंटमेंट चाहिए होती है। तो मिसाल अगर हमने लीड की कैंपेन चलाई है तो हमने ये लीड भी खोल ली। अच्छा, एनी वन ओपन दिस फॉर्म, जिसने ये फॉर्म खोला है पेज पर आकर, हमने पेज सेलेक्ट कर लिया, हम डीजीएम है। ये आपने ये चीजें ध्यान करनी है, ठीक है। अब ये कह रहा है कौन कौन से फॉर्म को चाहिए, मैंने कहा जी ये सबको ही सिलेक्ट करो। मेरे जितने भी लीड फॉर्म है सबको सिलेक्ट कर दिया मैंने। अच्छा, जिन्होंने 30 दिन रिटेंशन, अब यहां भी मैं ऑडियंस का नाम दे सकता हूं, न्यू कस्टम फेसबुक ऑडियंस डीजीएम, बल्कि न्यू लीड कस्टम लीड, लीड फॉर्म है ना, तो लीड फॉर्म के और मैंने क्रिएट ऑडियंस कर दिया। अब आप चाहे तो यहाँ लुक अलाइक कर सकते हैं, नहीं करना चाहे तो डन कर दें। अभी आप समझते हैं इतने और इतनी अवेयरनेस नहीं है, इतनी ऑडियंस नहीं है, तो शुरू में कस्टम ऑडियंस पर ही काम चलाएं। लेकिन आपको 20-25 दिन हो गए अवेयरनेस को चलाते हुए और ट्रैफिक को साथ चलाते हुए, तो अब आप लुक अलाइक भी चला लें, या आपके पास लिस्ट बन गई है तो आप वही प्रोसीजर देखें। न्यू कस्टम लीड फॉर्म ऑडियंस, अब यहाँ पर ये असल में वैल्यू बेस्ड है ना, न्यू कस्टम लीड ऑडियंस। वैल्यू बेस्ड तो मैं अभी आया नहीं हूँ, वैल्यू बेस्ड मैं दूंगा ना, इससे वो एरर देता है बार बार। सेम वही प्रोसीजर है, 1% 2%, बहुत टाइम हो गया, आप 3% कर लें 4% कर लें और इसकी एस्टिमेटेड रीच को बढ़ा दें। अब देखें ये आ गया यहाँ पर ये लीड का भी आ गया और लोकल लाइक में भी कस्टम लीड आ गया, ठीक है। यहां से भी हम देख लेते हैं। रेडी, यहाँ भी ये अवेलेबिलिटी रेडी कह रहा है। सम टाइम ये लेट करता है, तो बाद बात हम कैंपेन के साथ अटैच कर रहे होते हैं, तो हम अटैच कर देते हैं, तो ये फिर इसको जल्दी कर लेता है। अब फिर हम कस्टम ऑडियंस पर आते हैं। आप कहते हैं कि जी वीडियो सोर्सेस पर आ जाए। मेरे वीडियो एड पर जो आए मैंने उसकी भी कस्टम ऑडियंस बनानी है।
अच्छा, ये वीडियो का अब आ गया। अब पूछता है चूज अ कंटेंट टाइप। अब जैसे मैंने आपको पहले बात बताई कि पीपल हु व्यू दैट 3 सेकंड जिन्होंने देखी है, उनको उनका बनाना है आपने, या जिन्होंने 10 सेकंड देखा है, 10 सेकंड देखकर बंद कर दिया, आगे कर गए, या थ्रू प्ले 15 सेकंड का थ्रू। फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर 15 सेकंड की वीडियो लगती है, ये नोट कर ले। हाँ, कैंपेन के अंदर, कैंपेन के अंदर पोस्ट की शक्ल में। अगर आप रील लगा रहे हैं तो रील बेशक आप 1 मिनट की लगती है। स्टोरी उस पर आप जो वीडियो स्टोरी अगर लगाना चाहते हैं तो वो भी तकरीबन फेसबुक पर 15 सेकंड या 1 मिनट की लगती है। लेकिन 58, हाँ, 1 मिनट 55 सेकंड की। लेकिन अब ऐड चला रहे हैं, वीडियो ऐड, वो 15 सेकंड का चलेगा। थ्रू प्ले जिसको कहते हैं कि पूरा 15 सेकंड। या आपने उनको सेलेक्ट करना है जो 25% देखी है उन्होंने, 50%। तो मैं कहूंगा इसे मल्टी, मैं कहूंगा एटलीस्ट 3 सेकंड वाले को भी करें और थ्रू प्ले वाले को भी 15% को करें। मैं दो को सेलेक्ट कर लूंगा। वेरी करता है आप बिजनेस टू बिजनेस, कि जिसने 3 सेकंड दी है दोबारा उसको इंगेज करूं और उस जैसे और लाऊं लोकल लाइक करके। अभी कस्टम की बात है, मैं उनको दोबारा ऐसे दिखाऊं। तो ये मैं 3 और 15 सेकंड को सिलेक्ट कर लिया। लास्ट 30 डेज। फिर हम यहाँ भी ऑडियंस का एक नाम दे देंगे। ये टेक्नो कैमन वॉइस अपनी बंद कर दें। शुक्रिया। स्पीकर बंद कर दें। ऑडियंस नेम हो गया न्यू वीडियो, न्यू वीडियो फेसबुक ऑडियंस, क्योंकि हमने फेसबुक को सिलेक्ट किया है। ये माइक बंद कर दें। ये क्या मसला? ओके, अब समझ जाइए। इस पर वीडियो ऐड चला ही नहीं है, वो आरसीएल पे चला है जब भी ये इसको नहीं सेलेक्ट कर रहा। खैर, मैं आपको उस पर आरसीएल पर भी करके दिखा दूंगा। तो खैर, यहां से आप अपना ऑप्शन सेलेक्ट करके, सॉरी सॉरी, चूज वीडियो, वीडियो चूज नहीं की मैंने। ठीक है, ये वीडियो चूज करनी होगी मुझे। वीडियो कौन सी वीडियो के आपने करने, अब आ जाए। और ये बड़ी दिलचस्प है चीज। अब देखें यहाँ पर 47 व्यू आए, मैंने इसको भी चलो सेलेक्ट कर लिया। इस पे 66 व्यूज आए, इसको भी सेलेक्ट कर लिया। 43 व्यूज आए, इसको भी चेक। मैंने इन तीनों वीडियोस को कर लिया। डीजीएम पर हमने वीडियोस बहुत कम चलाई हैं जिसकी वजह से व्यूज कम है। अब ठीक है, अब यहां से हमने कहा जी 3 सेकंड वाले को दिखाएं और 15 सेकंड वाले को दिखाएं, वीडियो ऐड को। और यहाँ हमने न्यू फेसबुक, न्यू फेसबुक वीडियो ऑडियंस, वीडियो ऑडियंस, ये हमने क्रिएट ऑडियंस के। अब सेम हम इसी का लोकलाइक अगर करना चाहें तो लोकलाइक भी हमने कर लिया, न्यू फेसबुक वीडियो ऑडियंस। अब कंट्री पूछ रहा है, पाकिस्तान, पाकिस्तान। अच्छा,
या हमने 1%, और अगर पेज पे एंगेजमेंट ज्यादा है, क्रिएट ऑडियंस। अब ये देखें, लीड फॉर्म आ गया, कस्टम लीड फॉर्म आ गया, और कस्टम ऑडियंस आ गई, और वीडियो ऑडियंस आ गई, नीचे लोकल लाइक भी आ गई। अच्छा, अब फर्ज करें कि हमारा वेबसाइट है, अटैच्ड है, पिक्सेल्स भी अटैच है और इवेंट भी अटैच है, लेकिन अभी इस पे पिक्सेल्स ऐड नहीं है हमारे डीजीएम पर। तो वो, जब भी आप पिक्सल अटैच करेंगे तो ये ऑडियंस का मेजर करेगा, ऑडियंस को की इनसाइट्स आएगी, और कि कितने ट्रैफिक गया फेसबुक पर, कौन सी जगह पर, कौन से पेज का जहां आपने लिंक दिया है। तो वो भी ऑडियंस आप रीटारगेट कर सकते हो। वो तो बहुत आसान है ना, कि सीधा उसको सेलेक्ट किया और बस ऑडियंस आ गई। अच्छा, अब हम आते हैं इंस्टाग्राम। फर्स्ट इंस्टाग्राम पर आते हैं, तो अब हम इंस्टाग्राम को भी सेम उसी प्रोसीजर से सेलेक्ट कर लेते हैं। 30 डेज। फेसबुक के तो हमने कर लिया, अब हम इंस्टाग्राम के भी कर सकते हैं। इसी तरह हमने कहा न्यू ऑडियंस, ऑडियंस डीजीएम इंस्टा क्रिएट। या हम चाहे तो लोकल लाइक वैसे मजीद मांग सकते हैं, पाकिस्तान न्यू ऑडियंस इंस्टा। ये देखें, न्यू ऑडियंस इंस्टाग्राम एंगेजमेंट भी आ गई, और कस्टम लीड ऑडियंस। एक मिनट अभी। अच्छा, फिर हम इंस्टाग्राम। अच्छा, अब ये, अब हम यहाँ पर देखते हैं ऑडियंस लिस्ट में। ये देखें, हमने अब बनाई थी इंस्टा की लोकल लाइक 1% की। इंस्टा की हमने सिमिलर लाइक में हमने कहा लोकल लाइक है। मतलब जितनी हमने लिस्ट बनाई है वो रेडी है। हम चाहें तो यहाँ से भी कर सकते हैं, और यहाँ यहाँ से भी क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ से भी हम क्रिएट करके कस्टम लोकल लाइक, और यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। यहाँ से यूज सेव, यहाँ से सब आ जाएंगे। मैं सर्च करूंगा जी, एक मिसाल है, अभी तो नहीं आई क्योंकि मैंने सेव की हुई है, तो मैं उसका नाम यहाँ सर्च करके उसको यहाँ से भी अपलोड कर सकता हूँ। यानी दोनों तरीके, यहाँ से भी आप क्रिएट कर लें और यहाँ से भी आप कर लें। और सेव्ड है तो आप यहाँ से सेव्ड ऑडियंस को भी उठा सकते हैं। यहाँ तक स्टेट क्लियर समझ आई कि हमने कस्टम ऑडियंस किस तरह बनानी है, उसके साथ लोकल लाइक कैसे बनानी है। तो हम आगे मजीद बढ़ेंगे, और हमने कैसे डाटा प्रोवाइड करना है उस पर हम फिर बात करते हैं। यहाँ तक कोई सवाल है किसी का? जी, ठीक है। अब हम चलते हैं। अब एक और तरीका है, क्रिएट न्यू लुक लाइक ऑडियंस। मिसाल के तौर पे हम चले DGM लुक लाइक,
बल्कि हम इस पे सेटेलाइट पर चलते हैं, वहां हमने लोकल लाइट पे बहुत काम किया है। चले हम इसका एक और, इसको हम यहाँ बंद करते हैं। हम सेटेलाइट का पेज है, उस पर हमने लोकल लाइट पर बहुत काम किया है, तो वो चीजें जरा हम देख लें। यहाँ से एड सेट है, जिसके एड सेट है, मुख्तलिफ एड सेट है, वो यहाँ से शो होंगे, जिसके नहीं है तो वो वही शो होंगे। अगर सिंगल है तो सिंगल एड सेट ही होगा। ये आपकी आईडी है, ये आपका एक अकाउंट नंबर है। अगर फेसबुक के साथ कोई इशू आ रहा है, आप कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो याद रखिएगा आप अपनी अकाउंट आईडी देंगे कि मेरी ये अकाउंट आईडी है रेफरेंस के तौर पर, और उसमें ये प्रॉब्लम आ रहा है। पेज हमने सेलेक्ट कर लिया, अब आ देते हैं हम क्रिएट न्यू लोकल लाइट। न्यू लोकल लाइक। बहुत टाइम से मैंने भी लोकल लाइट पे काम नहीं किया हुआ था, क्योंकि मेरे पास जितनी भी क्लाइंट है वो नए हैं। हाँ जी। अब यहाँ पर हम आ गए कि हम कस्टम ऑडियंस विद कस्टमर वैल्यू।
फेसबुक में चेंजेस होती हैं रहती हैं साथ साथ ना। बहुत टाइम बाद मैंने इसको लोकल लाइक को देखा है। हम्म, पर ये जो लोकल लाइक है इसको जरा पेंडिंग करते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट सेशन तक के लिए। लेकिन इसको सिर्फ हमारा ये रह गया था कि हमने वैल्यू और लिस्ट कैसे प्रोवाइड करनी है। तो मैं इसको इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में आपको ब्रीफ करूंगा। और लेकिन अब यहाँ तक तो हम बात समझ गए होंगे कस्टम ऑडियंस और लोकलाइक ऑडियंस किस तरह बनती है। और जो ऑडियंस है हमारी लिस्ट वाली वो सिर्फ हमारी अभी पेंडिंग रह गई है, जो अगले मॉड्यूल के साथ हम ऐड करेंगे इंशाल्लाह। तो यहाँ तक किसी का सवाल है तो वो पूछ सकता है। तो फिर नहीं तो हम जो 4x4 वाली कैंपेन पर थोड़ा सा वर्क कर लें। ठीक है जी। अब हम आगे बढ़ते हैं। ये हमारी कैंपेन चल रही है और इसको हम अमेंड करते हैं 4x4 पर लाते हैं। तो सबसे पहले मैंने क्या देखना है, सब चीजें हुई हुई हैं, मैंने देखना है कि इसका फ्रिक्वेंसी कैप कितना है। फ्रिक्वेंसी कैप मैं चेंज करूंगा। ये एडिट नहीं हो रही। ओके। हम इस तरह की नई बना लेते हैं और इसको स्टॉप कर लेते हैं। सेम पैरामीटर्स पर हम नई बनाते हैं। अवेयरनेस ऑब्जेक्टिव है हमारा। सिलेक्ट किया। यहाँ हम दे देते हैं कि न्यू अवेयरनेस 4x4। अच्छा। अभी इसमें वो फ्रीक्वेंसी कैप यहाँ पर नहीं है, इसको हम लेकर आते हैं यहाँ पर। पहले तो यहाँ आते हैं, पेज भी वही है, यहाँ आते हैं। नहीं, बल्कि यहाँ हम आते हैं, यहाँ पर रीच है। फ्रीक्वेंसी कैप आ गया, हमें चाहिए हर 2 दिन तक एक दफा हर ऐड। ठीक है, अब हम पहले अब वापस होते हैं। यहाँ हमने कुछ भी नहीं तब्दील करना, इसलिए हम इसको नेक्स्ट कर देते हैं। यहाँ हम फिर नाम डाल देते हैं। 4x4 का कल आपने सेशन नहीं लिया था। दिया था सर। उसमें आपको बताया था कि एक अवेयरनेस की कैंपेन है, वो उसको 4 अंदाज में दिखा सकते हैं कस्टमर्स को। वो वीडियो देखिएगा दोबारा।
तो आज समझ। आज हम प्रैक्टिकल करेंगे उसका, कि किस तरह कल भी बताया था, लेकिन आज प्रॉपर एक प्रैक्टिकल करेंगे। न्यू केबल, न्यू अवेयरनेस 4x4 एट सेट, एट सेट। अच्छा जी, अब ये कहता है कि ये हमने फ्रीक्वेंसी कैप भी एडजस्ट कर दिया, इम्प्रेशन भी आ गया। अब बजट, हमारा बजट है 2,000 रुपये रोज का ना, तो हम इस पर डालते हैं डेली बजट 500 रुपये। ठीक है। अब हम, हमारी स्टार्टिंग डेट आज है, एंडिंग डेट हम मैनुअल रखेंगे। आप एंडिंग डेट कर सकते हैं, मैं मैनुअल रखूंगा जब बंद करना होगा। अब आ जाते हैं हम इसमें, लोकेशन यूनाइटेड स्टेट्स में, तो ये यूनाइटेड स्टेट्स हमने सेलेक्ट कर लिया। पीपल लिविंग इन दिस लोकेशन, यूनाइटेड स्टेट्स। अच्छा, अब हमारा जो एज ग्रुप था वो हमने दिया था 18 से 60। ऑल जेंड, अब डिटेल टारगेटिंग में हम आ जाते हैं। यहाँ हम इसी को लेंगे क्योंकि ये ऑलरेडी चल रही है, इसको हम ऑफ करनी है। तो फेसबुक एक्सेस, नेटवर्क टाइप वाईफाई, जिनके पास वाईफाई है उनको एक्सेस होना चाहिए। नेटवर्क टाइप, जिन्होंने, जो वाईफाई पर देख रहे थे, क्योंकि ये सर्विसेज वाईफाई मांगती हैं। एंड्रॉयड टीवी, एंड्रॉयड टीवी का इंटरेस्ट हो, उसके बाद एंड्रॉयड टीवी ऑपरेटिंग सिस्टम होना चाहिए। केबल टेलीविजन, केबल केबल टेलीविजन। अच्छा, तीसरा वो कहता है कि डिजिटल टेलीविजन, डिजिटल टेलीविजन। अच्छा, आईपीटीवी, आईपीटीवी में इंटरेस्ट होना चाहिए। नेक्स्ट वो कहता है नेटफ्लिक्स पे टेलीविजन, नेटफ्लिक्स में इंटरेस्ट हो उसका, पे टेलीविजन पे हो, पे टेलीविजन। सेटेलाइट टेलीविजन, एंटरटेनमेंट टीवी, रियलिटी शोज, एंटरटेनमेंट टीवी, रियलिटी शो, मूवीज एंड टेलीविजन, रियलिटी शो, टीवी। एक सजेशन यहाँ से देख लेते हैं, कोई अच्छी दे दे। इंटरनेट टेलीविजन, मूवीज एंड, के इंटरनेट पर वो देखता हो। बस, ले जी हम। अच्छा, लैंग्वेजेस ऑल हो गई, सब कुछ हो गया। अभी हम सेव नहीं करेंगे क्योंकि अभी हम रिजल्ट ले रहे हैं। नेक्स्ट पर आ जाए। केबल 4x4 कैंपेन। अच्छा, नेट केबल, एग्जिस्टिंग पोस्ट हम लेंगे, यूज एग्जिस्टिंग पोस्ट, सेलेक्ट पोस्ट,
पहले ये करेंगे सेलेक्ट, कंटिन्यू। यहाँ हम देखेंगे अब ये बिजनेस एक्सप्लोर पर नहीं दिखा रहा, और इंस्टाग्राम रील्स, क्योंकि हम वीडियो नहीं कर रहे तो रील्स पर नहीं आएगी। अब हमारा जो कॉपी राइटिंग है ऑलरेडी हुई हुई है, तो हमें जरूरत नहीं है। कॉल टू एक्शन, सेंड मैसेज, ठीक है। ये हमारा सेटअप हो गया, हमने वेबसाइट से अभी लिंक नहीं किया तो हम कोई इवेंट नहीं टैग्स लगा। अब आ जाए अगली बात पे कि मैं इसकी 4x4 है, एक बन गई है, तो मैं कहता हूँ कि जी डुप्लीकेट कर दो इसको। कितनी कॉपियां चाहिए? 3 चाहिए मुझे। डुप्लीकेट 3, तो एक बनी है, 4 हो जाएंगी। ये देखे ना, एक, एक हो गई, दो हो गई, 3 हो गई और 4। अब हम आते हैं, अब हम चेक कर लेते हैं, वही है, ठीक है। ये तो वही है ना, ये हम इस पर आते हैं। डेली बजट 500 है, ठीक है। स्टार्टिंग डेट भी सेम है, और फ्रीक्वेंसी कैप भी वही है, ठीक है, ओके हो गया। और ऑडियंस हमारी सेम है, पीपल्स लिविंग इन यूनाइटेड स्टेट, और ऑडियंस भी हमारी सेम है, कोई चेंज नहीं हुआ, ठीक है। अब हम नेक्स्ट में चले जाते हैं। अब हम यहाँ पोस्ट चेंज करें, एग्जिस्टिंग पोस्ट ही लेंगे, लेकिन अब हम यहाँ दूसरी पोस्ट लेंगे, चेंज पोस्ट। ये एक लिए, एक ये लेंगे हम, दो, ओके हो गया। अब हम तीसरे एड सेट में आते हैं। तीसरे एड सेट में हमारे पास रीच है, फ्रीक्वेंसी कैप भी वही है, बजट भी वही है, और ये चीजें सब वही हैं। हम आगे चलते हैं। अब हम इमेज चेंज करेंगे, पोस्ट यहाँ पर बदलेंगे। दो हमने अपलोड कर ली हैं, लेकिन अब हमारे पास दो पोस्ट यहाँ है ही नहीं। अब हम क्या करेंगे? दो पोस्ट हम इस पर अपलोड करें। चलिए, अब हम आते हैं इधर फिलहाल। ऑप्शन हमने, क्योंकि कस्टमर कहता है मुझे मैसेंजर पे मैसेज चाहिए, तो ऑप्शन हमने मैसेंजर का ही रखा, व्हाट्सएप का नहीं रखा। हाँ जी, अब हमें इसकी कॉपी राइटिंग थोड़ी सी करनी है। अच्छा, मैं एक टूल इस्तेमाल करता हूँ कॉपी राइटिंग के लिए, $50 अ मंथ। नहीं, ये हेडलाइन तो मीट नहीं कर रही, तो हम यहाँ देते हैं रेगुलर, हाई एक्साइटिंग ऑडियंस।
Get ready to view amazing. Get ready to view amazing. uh, मैंने एक आइडिया स्कोप दी। नहीं, आप सवाल है अब्दुल रहमान साहब का, आपको बाय कर देखिए, बिजनेस पे डिपेंड करता है 50। इसमें मैं आपको सोर्स बता दूंगा, 1000 रुपए वाली भी है, और वो लेकिन मैं उसको कंफर्म कर लूँ, क्योंकि $50 बहुत होते हैं, तकरीबन बन जाते हैं 30-40 हजार रुपए। तो मेरा जरा वॉल्यूम ज्यादा है, मेरे पास इतना टाइम नहीं होता, क्योंकि 5-6 कंपनीज का काम मुझे रोज देखना होता है, तो सोचने का टाइम नहीं होता है। तो सिर्फ मैं आइडिया सोचता हूँ, तो ये मुझे टूल आसानी से कर देता है। हाँ, आपका वो, मैं 1000 वाला सोर्स अगर सही हुआ तो वो मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा, तो वो 1000 रुपए में महीना कोई बुरा नहीं है, तो फिर आप ये टूल यूज कर सकते हैं। अच्छा जी, कह रहा है वॉच योर प्रेफरेबल शोज एंड मूवीज राइट अवे। वॉच एंड री वॉच टीवी शोज, नहीं हमने री वॉच तो है नहीं, तो हम ये हेडलाइन उठा लेते हैं और यहाँ हमने पेस्ट कर दी। वॉच योर प्रेफरेबल शोज मूवी एंड राइट अवे, ठीक है। राइटिंग ठीक है। अब हम इमोजी का डाल देते हैं। इमोजी एक एक दो रिलेटेड डाल दिए, अगर मैं टीवी का, सेटेलाइट का, इस तरह का कोई डाल देता हूँ। अच्छा जी, ये टीवी है। सेटेलाइट दोनों आ गए। एआई के, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बहुत सारे टूल्स आते हैं, आप चेक कर सकते हैं अगर आपका इंटरेस्ट है तो। एआई के, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मैं लिख दूंगा ग्रुप में, चेक कर लें आप। तकरीबन सब इसी तरह सिमिलर रेट्स हैं। एआई एआई है जो मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मामूली चीज नहीं है। अच्छा, अब हमने बनवानी है इसकी टेक्स्ट बनाना। टेक्नोलॉजी आगे बढ़ती जा रही है, और चीजें नए से नए आती जा रही है, और आसानियां पैदा होती जा रही है, दिमाग का काम कम होता जा रहा है। भाई, यहाँ प्रोडक्ट नेम है हमारा, केबल नेट प्रोवाइडर्स। केबल नेट प्रोवाइडर, कितने हम 3 ऑप्शन कर लेते हैं। गेट एक्सेस टू ओवर 35,000 लाइव चैनल्स, 1 लाख 20,000 वीडियो एंड विद our low cost any time access. Enjoy watching your favorite shows and movies on demand, live sports without the hassle of setting up actual satellite connection. Now you can watch what you want when you want, any time। ये हमने कॉपी कर लिए, ये अच्छा है। अच्छा, ये भी हम देख लेते हैं, चलें। कहता है जी, कट द कॉर्ड विदाउट मिसिंग एनी ऑफ द एक्शन यू लव, केबल नेट प्रोवाइडर है।
कवर्ड विद एक्सेस 35,000 विदाउट। ये जरा इंटरेस्टिंग है, प्लस गेट एनी टाइम से लो कॉस्ट। और ये उसको एड्रेस कर रहा है, सिक ऑफ ट्रेडिशनल टीवी और सेटेलाइट कनेक्शन, से नो मोर केबल नेट प्रोवाइड ब्रिंग यू एक्सेस टू। ये ज्यादा बेहतर है, एक्सेस टू इंटरनेट, लो कॉस्ट एनी टाइम एक्सेस सॉल्यूशन, एंजॉय वाचिंग योर फेवरेट टीवी शोज मूवीज ऑन डिमांड, live sports without cable or the hassle of setting an actual connection. Now you can watch what you want when you want it anytime. ये ज्यादा बेहतर है। हम इसको अब यहाँ पर हमने पेस्ट कर लिया। देखें टूल से कितनी आसानी हो जाती है, सिर्फ आइडिया देना है। अब हम थोड़ा सा इसको अलाइन करेंगे। अलाइन, enjoy your watching your favorite shows and movies on demand, live sport cable actual। Now you can watch at any time। अच्छा, अब हम इसका कॉल टू एक्शन, कॉल टू एक्शन भी हम ले सकते हैं। कॉल टू एक्शन भी हम ले सकते हैं। कॉल टू एक्शन, केबल टेलीविजन। गेट द बेस्ट एक्सपीरियंस एवर टुडे। और हमने इनका नंबर ले लिया। अब हम थोड़ा सा हैशटैग भी ठीक करेंगे, केबल नेट प्रोवाइडर। अच्छा, एंटरटेनमेंट। थोड़ा सा हम चलें, रिसर्च, हल्की सी रिसर्च कर। बेस्ट हैशटैग्स और लाइव चैनल्स। हाँ ठीक है, लाइव टीवी, टीवी फास्टैग स्ट्रीमिंग, यहाँ हम देख लें जरा। लाइव टीवी 53% है। लाइव टीवी ये कहता है कि जी फायर स्टिक, फायर स्टिक, फायर स्टिक 41% है। ओके हो गया, कॉपी। अब ये कहता है कि जी amazon, amazon को भी हम चेक कर लेते हैं। 65% है उसको। यानी अब ये ग्रेडिंग हो रही है, वो ज्यादा परसेंटेज है, ये उनके मुकाबले में कम है। हम आगे बढ़ते जा रहे हैं आसानी से। 8 हमें हैशटैग लगाने, एक तो हमारा केबल प्रोवाइडर्स का हैशटैग है ही है, amazon प्राइम, किंडल,
देखना होता है ये 32% से कम ना हो। और ये फेसबुक की बात हो रही, जब हम इंस्टा पर आएंगे तो उधर चेंज हो जाएगी, 2 3 4 5 6। किंडल, किंडल मैंने अभी देखा था। किंडल को देखते। किंडल 31% है, चल जाएगा। क्योंकि ऑलरेडी बड़ी परसेंटेज लगे, 30 से नीचे नहीं जाएंगे। किंडल। अच्छा, अब हम आते हैं, नहीं अब इस पर हैशटैग्स ना कम परसेंटेज के होने, हम इसको देखते हैं। 40%। वुमेन्स 40%। ये हमारे हो गए 1 2 3 4 5 6 7, एक और चाहिए। एक और चाहिए। स्पोर्ट्स। 48%। अच्छा जी, मैं सारा करके कॉपी एक बार कर लेता हूँ। रीजन के कोई बीच में से अपलोड हो जाए, कुछ मसला हो जाए, तो मैटर जो मेहनत की है वो कंट्रोल C में कॉपी हुआ हो। चलो, अब ये हम इसको मैसेज का भी बटन या पोस्ट कर। ये पूछ रहा है व्हाट्सएप का बटन, वो नहीं हमने, मेरी रिक्वायरमेंट नहीं है। आपकी है तो आप करें, मेरे कस्टमर की रिक्वायरमेंट नहीं है व्हाट्सएप का बटन। ये आ गया यहाँ पर सेंड मैसेज के साथ। अब वापस हम कैंपेन में आते हैं। हमने इसको चेंज करना था, सबको शो हो रहा है। इसको हम अब रिफ्रेश कर लेते हैं, क्योंकि ये नई अपलोडिंग करेगा। ये एक है, ये दो है, ये तीन है। चेंज पोस्ट, ये आ गया। देखें ये, देखें इस, ये व्हाट्सएप खुद ही आ गया इस। व्हाट्सएप, ये देखें खुद ही आ गया। अच्छा, अब मैं जरा चेक करूंगा कि वो, हम लास्ट में चेक करेंगे सारी चीजें कि सब चीजें वही हैं, क्योंकि हम बार बार रिफ्रेश कर रहे हैं। चलें अब हम इस पर आते हैं। अब हम, हमें एक पोस्ट और चाहिए। चले, ये जो है ना, कर लेते हैं। अ, क्योंकि चौथी पोस्ट है ना, मैं आपको दिखाता हूँ। वो मुझे डिजाइनर ने सुबह भेजी थी, और वो मुझे पसंद नहीं है। तो मैं चाह रहा था कि रिलेटेड पोस्ट हो, क्योंकि ये आप लोग मशवरा दें। चले, पर्पज है
टीवी चैनल्स, मूवीज और सीरियल्स के कनेक्शन बेचना। अच्छा, तो उस ये जरा पोस्ट आप लोग देखें, ये रिलेटेड है कि नहीं है। सबको एक मिनट, शेयर नजर आ रही है ये पोस्ट? ये रिलेटेड है कि नहीं है, आप लोग मशवरा दें। चैनल्स मूवीज के हिसाब से देखें, बिल्कुल नहीं, देखते ही समझ नहीं आता यार ये क्या है। ये किसी जू का ऐड है, ये क्या है, कुछ समझ नहीं आ रहा, ना इसमें टीवी दिख रहा है ना। जबकि अगर हम बिल्कुल देखने से ही नहीं लग रहा, बिल्कुल सही है। राबील तारिक कह रही हैं, ताहिर इस्लाम कह रहे नहीं है मोस्टली। तो देखने से आइडिया नहीं हो रहा। सुबह के वक्त तो टाइम कम था मेरे पास। अगर अब हम देखें, ये ये स्टोरी लेते हैं, फर्ज करें ये स्टोरी लेते हैं। कहाँ गई ये स्टोरी? ये, ये हमें ये साइड ये किसी मूवी का है। हाँ, मूवी का कैरेक्टर लगना चाहिए। मूवी का देखें, मूवी का कैरेक्टर आप नहीं लगा सकते, कॉपीराइट का मसला आ जाएगा। ये जितने भी ये कैरेक्टर है ना, ये कैनवा पर हमने कॉपीराइट बाय किया हुआ होता है इन कैरेक्टर्स का। अगर आप मिसाल को किसी ओरिजिनल कैरेक्टर को लगाएंगे तो वो कॉपीराइट में आएगा, फेसबुक बैंड कर देगा आपकी वो कैंपेन को भी, आपके पेज को भी, बिजनेस पेज को भी। आपका एड सेट भी बैंड है। ये हमेशा ख्याल रखिएगा, कोई सॉन्ग नहीं आपने अपने बिजनेस पेज पर लगाना। कोई भी सॉन्ग जो आर्टिस्ट सिंगर्स का होता है, बैकग्राउंड के अंदर भी म्यूजिक नहीं लगाना। कोई किसी किस्म का किसी का कंटेंट कॉपी करके नहीं लगाना, क्योंकि वो कॉपीराइट के जुमरे में आता है। तो वो आपका फेसबुक का एड मैनेजर ही सस्पेंड हो जाएगा, तो आप एड ही नहीं चला सकेंगे। अच्छा, अब ये ना समझे कि मैंने वो सस्पेंड हो गया, मैं दूसरा अकाउंट बना लूंगा। आपको अपना मोबाइल नंबर भी चेंज करना पड़ेगा, अपना ईमेल भी चेंज करेगा, और सब चीजें फिर जाकर ये होगा। और ये बड़ी एक लंबी मेहनत है। और इंस्टाग्राम में भी सेम ये है। हाँ, कैनवा का आप सब्सक्रिप्शन खरीद लें। कैनवा का सब्सक्रिप्शन खरीद कर उसमें वो कॉपीराइटेड वो इमेज आप लगा सकते हैं। ये हमने कहीं फोटो, ये मैंने कैनवा से बनाया है, ये कैनवा से मैंने उठाया है। इसी तरह मैं आपको एक और दिखाता हूँ। ये अब देखें, ये देख के पता लगता है कि किसी मूवी सीरियल्स का पेज है। ये भी कैनवा से मैंने लिया, कैनवा से लिया, नो इशू। तो इसको हम ना हमारे पास 30 मिनट्स हैं अभी। तो हम चले, आप लोगों को कैनवा के हिसाब से थोड़ी सी वर्किंग कर लें इस पर। इसको हम पोस्ट की शक्ल में ले आते हैं, पोस्ट की शक्ल में ले आते हैं। अब ये बंद कर देते हैं। अच्छा जी, ये हमारी ये कवर पेज है 820 x 312 पिक्सल पर। हमें चाहिए पोस्ट की शक्ल में। तो इस और चाहिए केबल वाले को, तो हम इसको रीसाइज कर लेते हैं। 1080 पिक्सल, इसको कॉपी एंड रीसाइज। साइज हम यहाँ से रीचेक कर लेते हैं। ठीक है, 1080 1080। थोड़ी सी तब्दीली करेंगे। ये हमारा सेंटर हो गया। हमने इसको, ये हेडलाइन है हमारी, इसको हमने सेंटर कर लिया। ओके, ओके।
अच्छा, ये हमें नहीं है। इसको हम यहाँ लाते हैं और हम्म इसको हम यूएस डॉलर करते हैं। डॉलर्स। डॉलर्स 50। ठीक है, ये हमें जरूरत, बल्कि अगर हम इस पे $50 कर लेते हैं। चलें, इसको हम सोच लेते हैं। अच्छा, अब हमारे पास ये आ गया। इसको हमने यहाँ लाए को किया। लाइव चैनल्स इसमें थे 35,000। 35,000 ये हो गए। और इसमें थे वीडियो ऑन डिमांड। मूवीज एंड सीरीज 1,20,000। तो वीडियो ऑन डिमांड। अब यहाँ हम एक लफ्ज का ऐड करेंगे, एंड। तो ये हो गया एंड मूवीज एंड सीरियल्स। इसको थोड़ा सा हम अलाइन करेंगे। ये प्लस का साइन हटाएंगे हम यहाँ से। 1,20,000। 120,000। इसको हम रिमूव कर देते हैं। ये हम सेंटर में ले आते हैं। ये भी ठीक है। मूवी एंड सीरीज। अच्छा, और क्या ये बात कह रहा है? 0% इंस्टॉलेशन। 0%। एलिमेंट्स में अब हम जाते हैं। 0%। अब ये हमें इसने आइडियाज दे दिए। ये एडजस्ट हम थोड़ा सा कर रहे हैं। अच्छा, ये 0% इंस्टॉलेशन चार्जेस।
अब हम इसको साइजिंग ठीक करेंगे, थोड़ा छोटा नजर आए। फॉन्ट हम देख लेते हैं। अच्छा, अब हमने इधर डालना है केबल नेट प्रोवाइडर्स, केबल नेट प्रोवाइडर। कंपनी नेम नीचे आ गया। सेरिबल, कस्टमर केयर, सेरिबल, कस्टमर केयर। इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ इसको भी थोड़ा बड़ा करके नंबर चेंज कर देते हैं। ये प्लीज डिजाइन में कुछ ना करें। देखें अब ये रिमूव करें इसको। सॉरी सर। यार, कैनवस पर ना किया करें। मेरे मुझे अभी मैं अब ऑप्शन ढूंढूंगा जिसमें कोई इसके अंदर लाइंस या लकीर्स ना डाल सके। नहीं हट रहा। अच्छा जी, कस्टमर केयर हो गया, डिलीवरी हो गया। अच्छा, इसमें अब एक मिनट नंबर हम दोबारा डाल देते हैं। ठीक है, ये स्क्रीन पर आ रहा है, डिजाइन पे नहीं आ रहा। कोई इशू नहीं, लेकिन ये मैं ऑप्शन ठीक कर दूंगा। इसको हमने यहाँ से रिमूव कर दिया, हमने टेलीफोन का ये लिया था।
अब हम इसको फिट टू साइज करके देखते हैं कैसा लग रहा है। ठीक है। अब इसको हम हटा, एक चीज हम हटा देते हैं। यहाँ हम ये कॉपी करके हम इसको हटा देते हैं, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, और यहाँ हम ये ले आते हैं $50। इसका कलर हम चेंज कर देते हैं, ब्लैक करके देखते हैं, ज्यादा अपीयर होकर आ रहा है। और ये हम रिमूव कर देते हैं, डिलीट। और ये इमेज हम यहाँ ले आते हैं, ये यहाँ। अच्छा, एक चीज है, ये मंथ को हम सीधा कर लेते हैं। ये अलाइंड है, लाइन है, ठीक है। थोड़ा सा इसको फॉन्ट को छोटा कर, अब ये अलाइंड है। तो अब हम देखते हैं 50 नीचे आ गया। अब ये हमारा डिजाइन ये रेडी है। इसको हम अब डाउनलोड कर लेते हैं। अब हमारी सारी चीजें इसके अंदर आ गई। ये हम डाउनलोड करेंगे पीएनजी के अंदर, पीएनजी। नाम हमने नहीं चेंज किया। चले हम वहां पर, एक मिनट यहाँ पर, ये डाउनलोड हो गया। सेव, ओके, ओके। अच्छा, अब ये है कि ये इसको लाजमी यहाँ पर हमें पेज पर भी पोस्ट करना होगा। तो अब ये पोस्ट करके कल मैं ये आज रात कैंपेन रन कर दूंगा। और इसमें साथ साथ मैं आपको, मकसद ये था कि इसकी रोज हम इस कैंपेन की स्टैटिस्टिक देखते रहेंगे। तो बहरहाल टाइम अब थोड़ा है, क्योंकि कॉपीराइटिंग सोच समझ के करनी है। तो ये है कि ये प्रॉपर एक कैंपेन है जिस पे बजट लग रहा है। तो इंशाल्लाह इसको हम कल देखेंगे। तो बाकी और एक कल से मुराद है नेक्स्ट सेशन में। और लोकल लाइक को भी इंशाल्लाह देखेंगे, और अगले सेशन में हम पिक्सेल्स पर भी बात करेंगे। तो बाकी अब इस हवाले से किसी का कोई सवाल, आपने देखा कि डिजाइन भी बन गया, और हार्डली 10-15 मिनट लगे, ज्यादा नहीं लगे। और डिजाइन में के साथ साथ हमने थोड़ी सी प्रैक्टिस दोबारा कर ली 4x4 की, 5x5 भी कर सकते हैं आप। तो इससे रिजल्ट अच्छा मिलेगा। जो अवेयरनेस की कैंपेन चलाएंगे ना, तो हर दूसरे दिन एक नया ऐड उसको दिखेगा आपके ऑडियंस को। तो आपका कोई सवाल इस हवाले से, किसी का कोई सवाल? सर जो ये हम नंबर लगाएंगे ऐड पे, किसका होगा? कस्टमर का होगा या हमारा होगा? देखिए, आप अपने बिजनेस की कैंपेन चला रहे हैं, आप अपना नंबर लगाएंगे। अगर कस्टमर, कस्टमर से मुराद है अगर आप किसी को सर्विसेज दे रहे हैं डिजिटल मार्केटिंग की, तो जाहिर बात है कस्टमर का नंबर होगा। आप तो सर्विस दे रहे हैं। हाँ, आप अपना कोई प्रोडक्ट बेच रहे हैं, तो आप अपना नंबर लगाएंगे, वो भी व्हाट्सएप, बिजनेस व्हाट्सएप पर। क्लियर?
यस सर। तो नंबर वही लगाना है जो आपके पेज पर नंबर होगा। और किसी का कोई सवाल? चलिए हम यहाँ पर एंड करते हैं, अगले हफ्ते इंशाल्लाह मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।